बिजली विभाग को बिजली विभाग ना बोल करके अगर भ्रष्टाचार विभाग बोले तो यह वर्ड बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के ही हुई थी। और मैंने 22 जून को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सोलर कनेक्शन में नेट मीटरिंग की फाइल को अप्रूव करने के लिए बिजली विभाग में रिश्वत ली जाती है। चाहे आपका बिजली कनेक्शन 3 किलोवाट का हो, 5 किलोवाट का हो या 10 किलोवाट का हो, इसमें लगभग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक की रिश्वत ली जाती है। और अभी 19 जुलाई को दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी जिसमें एक होटल में सोलर कनेक्शन की फाइल को अप्रूव करने के लिए उस विद्युत जोन के इंजीनियर ने 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जो कि बाद में 40,000 रुपए में तय हुआ। और उसके बाद में जो होटल संचालक थे उन्होंने लोकायुक्त में इसकी शिकायत करी, जिसके बाद में लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों इन्हें 40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसमें इंजीनियर खुद कह रहा है कि ये पैसे मैं अकेले नहीं खाता हूं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक सभी में जाता है। देखिए, इनको कहने में भी बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मैंने पहले की भी कई सारी वीडियोस में इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन की वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है, क्योंकि देखिए होता क्या, बिजली विभाग में पूरा सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। इस वजह से होता यह है कि अगर कोई भ्रष्टाचार होता भी है, उसके आप शिकायत भी करते हैं तो उसमें जांच चलती रहती है और जांच कभी खत्म ही नहीं होती है। इस वजह से बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनको रिश्वत लेने में, खर्चा पानी लेने में या कोई भ्रष्टाचार करने में बिल्कुल भी कोई डर नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है नीचे से लेकर पूरा सिस्टम ही रिश्वत ले रहा है, तो हमारा नाम अगर आ भी जाता है तो बचाना तो एक दूसरे को है। इसी वजह से बिजली विभाग के कर्मचारी हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, इन्हें रिश्वत लेने में, भ्रष्टाचार करने में किसी भी तरह से कोई डर नहीं होता है। सब एक ही थाली के छट्टे पट्टे हैं और इनको पता है कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। और सरकार किसी भी पार्टी की हो, कभी भी बिजली विभाग के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाती है, क्योंकि सरकार ने खुद इस बिजली विभाग को पब्लिक को लूटने के लिए एक छुट्टे सांड की तरह छोड़ा हुआ है। यह बात मैं कई सारी वीडियो में कह चुका हूं और पहले की भी मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है कि बिजली विभाग में चाहे मीटर लगाना हो या कुछ भी काम करवाना हो या अब जो सोलर का काम चल रहा है उसको लेकर के भी कदम कदम पर आपको रिश्वत देना होती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सोलर को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर कनेक्शन लगवाएं, जिससे कि वो स्वतंत्र हो सके अपनी खुद की बिजली बनाने में, उनके बिजली के बिल कम हो सके, बिजली विभाग के ऊपर लोड कम हो सके, सरकारी संसाधन जो बिजली बनाने में खर्चा होते हैं सरकार के उसको कम किया जा सके। उसी जगह पर यह बिजली विभाग अपने भ्रष्टाचार करने से कभी भी बाज नहीं आता है। सरकार के जितने भी मंत्री जो इस तरह की कोई योजना लागू करते हैं वो योजना लागू करके भूल जाते हैं। वो ये देखते नहीं है कि जमीनी स्तर पर इसमें बिजली विभाग या सरकार का जो भी विभाग है वो काम कर रहा है कि नहीं। मंत्रियों का काम बस इतना होता है, ये कहीं पर भी आते हैं, किसी भी योजना को लागू करते हैं और चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि जमीनी स्तर पर उस विभाग में उसके कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं। वहां पर भ्रष्टाचार होने लगता है, उनकी जितनी भी योजना रहती है उसकी पूरी तरीके से वो विभाग बैंड बजा देता है और आम जनता इसके लिए परेशान होती है। दैनिक भास्कर में जो ये सोलर को लेकर के खबर आई है जिसमें 40,000 की रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ा है, उसमें इसने और बहुत सारे खुलासे करे हैं। किस तरह से हम रिश्वत लेते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक किस किस अधिकारी को कितने कितने स्टेप पर कितने कितने पैसे दिए जाते हैं, यहां तक कि सोलर कनेक्शन में मीटर लगाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। और आप सभी को पता है कि आज के समय में पुराने मीटरों को हटा करके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और जितने भी सोलर कनेक्शन है उनमें भी नेट मीटरिंग जो है वो स्मार्ट मीटर से की जा रही है। तो जितने भी ऐसे सोलर कनेक्शन जिनके अंदर मीटरों को भी चेंज करना है, वहां पर भी मीटर चेंज करने के नाम पे अलग से रिश्वत ली जा रही है। इस तरह से आपके एक सोलर कनेक्शन में, चाहे आपका 3 किलोवाट का कनेक्शन हो, 5 किलोवाट का सोलर कनेक्शन हो, उसमें 20-30 हजार रुपए तक की रिश्वत दी जा रही है। वेंडर भी खुद परेशान है, वेंडर भी नहीं चाहते, क्योंकि देखिए जो भी पैसा वेंडर को देना पड़ता है वो कस्टमर की जेब से जाता है, वेंडर की जेब में नहीं जाता है। इसमें वेंडर का कोई भी लेना देना नहीं है। बस वेंडर का तो इतना काम होता है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी फाइल अप्रूव हो जाए, कनेक्शन अप्रूव हो जाए और इस कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया जाए। वेंडर का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। काफी सारे वेंडर्स ने हमारी अलग अलग वीडियोस पे कमेंट्स करा था और वो भी काफी टाइम से ये कहना चाह रहे थे कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, और मैंने 22 जून को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया भी था। उसमें काफी सारे वेंडर्स ने बताया था कि हमें बिजली विभाग में किसी भी सोलर कनेक्शन की नेट मीटरिंग के फाइल को अप्रूव कराने के लिए बिजली विभाग में 10-20 हजार से लेकर के 30,000 तक, या कोई ज्यादा बड़ा कनेक्शन होता है तो उसमें रिश्वत भी ज्यादा देनी पड़ती है। तो उस वजह से होता यह है कि ये जो पैसे जाते हैं इससे कस्टमर का जो कनेक्शन होता है उसका रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हम बिजली विभाग में रिश्वत नहीं देते हैं तो हमारी फाइल अटकी पड़ी रहती है। कभी उसका कोई नेट मीटरिंग नहीं हुआ, कभी वहां पर मीटर अवेलेबल नहीं हुआ, और पैसे दे दो तो सारे काम समय पर हो जाते हैं, लेकिन उसका सारा वजन जो होता है, मतलब जो सारा खर्चा होता है वो कस्टमर की जेब पर पड़ता है और वेंडर का इससे कोई लेना देना
देना भी नहीं होता है, क्योंकि वेंडर को पैसे नहीं मिल रहे होते, वो तो बिजली विभाग में जा रहे होते हैं। बहुत से वेंडरों ने यह भी बताया कि सोलर कनेक्शन की फाइल के लिए चार्जेस काफी कम होते हैं, जो सरकारी शुल्क होते हैं वो काफी कम होते हैं, लेकिन इसमें रिश्वतखोरी की वजह से 3,000 की जगह हमें 30,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। इसको लेकर के भी काफी सारे वेंडर्स हमारे अलग अलग वीडियोस पर कमेंट करते थे। मैं वेंडर लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जब भी कोई बिजली विभाग का अधिकारी या कर्मचारी आपसे सोलर कनेक्शन की फाइल अप्रूव करने के लिए कोई पैसे या रिश्वतखोरी जैसे काम करता है, तो आपको भी उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस आ गई हैं जैसे कि आपके फोन को आप स्टैंड बाय मोड में रख करके, मतलब आपके फोन की स्क्रीन ब्लैक रहती है और आपके फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। इस तरह की एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे इसके काफी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, किस तरह से इस तरह की एप्लीकेशन को यूज किया जा सकता है, किस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है। तो आप जब तक इस तरह के एविडेंस नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि लोकायुक्त हो या एंटी करप्शन हो, इनमें जब भी हम कोई शिकायत करते हैं तो वहां पर हमें इन्हें प्रॉपर एविडेंस देने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करना होगी। और देखिए, बिजली विभाग के जितने भी जो बड़े अधिकारी होते हैं वो रिश्वत लेने के लिए किसी ना किसी छोटे कर्मचारी का, खासकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि भविष्य में अगर वो पकड़ा भी जाए तो इनको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को सस्पेंड करना और दोबारा से लगाना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वहीं पर एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, मतलब जो सरकारी अधिकारी होता है, अगर उसके ऊपर किसी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या कोई सबूत उसके खिलाफ मिल जाता है, तो उसके इंक्वायरी में फंसने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं और आगे चल करके उसको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ये छोटे कर्मचारी, खासकर आउटसोर्स कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं रिश्वत लेने के लिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और दैनिक भास्कर में जो एक खबर छपी है, ये इंदौर के ही एक विद्युत जोन का है, जहां पर एक होटल के संचालक को अपने होटल पर सोलर कनेक्शन लगवाना था, जिसके फाइल को अप्रूव करने के लिए पहले 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, बाद में 40,000 में सेटल हुआ और वही 40,000 रुपए की रिश्वत देते समय लोकायुक्त ने इन्हें धर लिया। उसके बाद ही यह खबर दैनिक भास्कर में 19 जुलाई को इंदौर में प्रकाशित हुई थी, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा चुका हूं। और ये तो वो मामला है जो सामने आया, बहुत से मामले तो सामने भी नहीं आते हैं, इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। मैं 2017 से इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही बिजली विभाग ने एक बार मुझे ज्यादा राशि के बिल में 60,000 रुपए का बिजली का बिल भेज दिया था, जो कि पूरी तरह से गलत था। कंज्यूमर फोरम से उस बिल को खारिज कर दिया गया था, जिसके ऊपर 5 मार्च 2018 को बहुत बड़ा आर्टिकल आया था और बहुत से अलग अलग न्यूज चैनल पर इसके ऊपर वीडियोज भी आया था। जिसके बाद मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था और तब से ही मैं विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बना रहा हूं। मैंने कई सारे बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी और इंजीनियर के ऊपर भी स्टिंग ऑपरेशन करके उनके भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर डाला है, लेकिन कभी भी उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जितने भी ऐसे लोग जिनके खिलाफ हमने कोर्ट में कुछ केसेस कर रखे, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होती है। देखिए, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे बिजली विभाग के खिलाफ या सरकार के किसी भी विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो यह भ्रष्टाचार तो हमेशा ही चलता रहेगा। पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसे यदि आपको बंद करना है तो आपको जागरूक होना होगा। और देखिए, सरकार ने ऐसे बहुत से विभाग बनाए हैं जहां पे आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। इसमें थोड़ी परेशानी जरूर हमें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मदद नहीं होती है। इसलिए आपको जागरूक रहना चाहिए। और जब भी सरकार के किसी भी विभाग में कोई भ्रष्टाचार करता है या आपसे किसी भी तरह से कोई पैसा, रिश्वत या खर्चा पानी मांगता है, तो उसके लिए आपको एंटी करप्शन लोकायुक्त में इसके लिए शिकायत जरूर करना चाहिए। ये आपके प्रयासों पर ही निर्भर करता है। यदि आप ये सोचेंगे कि कहाँ हम शिकायत करेंगे, हमारा काम धंधा खराब होगा, हमारा जॉब खराब होगी और हमें नुकसान होगा पैसे का, तो ये चीजें तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत अच्छे से पता है कि हम इन्हें बार बार परेशान करेंगे तो ये थक हार करके हमें आज नहीं तो कल पैसे दे ही देंगे। ये इस वजह से ही इस तरह के अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार परेशान होने से अच्छा है एक बार परेशान हो लीजिए और इनको एक ही बार में सबक ऐसा सिखाइए कि जीवन में कभी भी आपके घर की तरफ दोबारा देखने के भी हिम्मत ना कर सके। और ऐसा काम आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में बार बार परेशान होने से अच्छा है एक बार परेशान हो लीजिए और परमानेंट इस बीमारी का इलाज कर दीजिए। जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिन्हें भी अपने सोलर फाइल को अप्रूव कराने के लिए बिजली विभाग में रिश्वत देना पड़ी हो, या जितने भी ऐसे वेंडर जो बिजली विभाग के अधिकारी जो उनसे रिश्वत मांगते हैं, जैसे कि खबर पेपर में छपी है, उससे रिलेटेड आपके साथ जो भी कुछ हुआ है इस वीडियो पे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई उसमें जितनी भी सच्चाई है आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिन्होंने भी इस तरह की समस्या का सामना करा। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक एक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।